हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द टीची अरीना। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट नॉमेनक्लेचर। हमने नॉमेनक्लेचर की हिस्ट्री पढ़ी थी कि नॉमेनक्लेचर हमको क्यों ज़रूरी पड़ा और वो कैसे आया IUPAC सिस्टम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं। हमारे नॉमेनक्लेचर बनते हैं 3 पार्ट से, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट को हमने पिछले वीडियो में डिटेल कर लिया था कि वर्ड रूट वो होता है जो डिनोट करता है उस चेन में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चेन में कितने कार्बन एटम्स है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट लगाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सफिक्स क्या होता है? सफिक्स वो होता है जो हम वर्ड रूट के बाद लगाते हैं, वर्ड रूट के बाद लिंक करते हैं। सफिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स वो होता है जो इंडिकेट करता है कि उस कार्बन एटम में या उस कार्बन एटम से लिंक कितने लिंक है, उसमें लिंक कैसे लिंकेज है, उसका नेचर क्या है। हमने पढ़ा था कि हमने अनसैचुरेशन और सैचुरेशन पढ़ा था कि चेन में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड, या तो सिंगल बॉन्ड। तो हमारे चेन में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, वो हम शो करते हैं प्राइमरी सफिक्स से। तो अगर हमारे कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेशन प्रेजेंट है, तो हम जानते हैं, हमें पता लगता है कि वो एल्केन है, तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं ANE। अगर हमारा कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी है, हमें ये देखना रहता है कि हमारे कंपाउंड में अनसैचुरेशन तो प्रेजेंट नहीं है कि है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर है तो हम इन या आइन लगाते हैं, नहीं तो हम उसे एल्केन ही मानते हैं। अगर हमारे कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम समझते हैं कि वो एल्कीन है, हमें पता लगता है कि वो एल्कीन है और हम प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं ENE। अगर हमारे कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एल्काइन प्रेजेंट है, तो हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं YNE। ओके, ये 3 मेन प्राइमरी सफिक्स हैं जो हम अपने कार्बन एटम में अपने कार्बन एटम्स के लिंकेज कैसे हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेशन प्रेजेंट है कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं। अगर एक बात नोट करेंगे, इफ़ पेरेंट चेन contains 2, 3, 4 or more double or triple bonds, then along with primary suffix di, tri, tetra etc. are used। इसका मतलब क्या? अगर हमारे पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा, मतलब कि 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो हम प्राइमरी सफिक्स के साथ उसके आगे डाई, ट्राई या टेट्रा, मतलब कि 2 के लिए डाई, अगर 2 या 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए डाई, 3 ट्रिपल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके लिए ट्राई, अगर 4 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए टेट्रा एक्सेट्रा प्राइमरी सफिक्स के साथ लिंक करके यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स के एग्जाम्पल हैं कुछ। सबसे पहले ये वाला CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसमें कौन सा वर्ड रूट यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, 2 and 3। तो 3 के लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज़ करते हैं, प्रॉप, PROP। तो हमने इसके लिए वर्ड रूट यूज़ किया प्रॉप। अब हम ये देखेंगे कि हम इसमें कौन सा प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमने कहा था कि नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, मतलब इसका मतलब ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड के लिए क्या लगता है, ANE, मतलब ये है एल्केन कंपाउंड है। हम इसके लिए प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे ANE। तो IUPAC इन दोनों को मिला के बनता है प्रॉप प्लस एन इज इक्वल टू प्रोपेन। ओके, यहाँ पे सेकेंड वाले कंपाउंड में CH3 CH2 5 टाइम्स एंड CH3 हमने पढ़ा था कि हम स्ट्रक्चर फार्मूला को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फार्मूला था। CH2 5 बार आया था, इसीलिए हमने इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है, ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है। तो इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले कि वर्ड रूट कौन सा लगेगा। तो हम देख सकते हैं इसमें कितने कार्बन है, 1, यहाँ पे 5 हो गए, 6, यहाँ पे 7। तो 7 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट कौन सा यूज़ करते हैं, हेप्ट, HEPT।
अब यहाँ पे कौन सा प्राइमरी सफिक्स लगेगा, ये कैसा, इसका नेचर कैसा है, यहाँ पे अनसैचुरेशन तो प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेशन है, मतलब ये एल्केन है। एल्केन के लिए कौन सा प्राइमरी सफिक्स यूज़ करते हैं, ANE, तो हमने इसके लिए भी ANE यूज़ किया, तो IUPAC बना हेप प्लस एन इज इक्वल टू हेप्टेन। अब तीसरा वाला, हम तीसरे कंपाउंड को देखते हैं, तो सबसे पहले उसमें कौन सा वर्ड रूट लगना चाहिए, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, BUT। अब एक क्यों लगा हम आगे बताते हैं। सबसे पहले 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगा। अब प्राइमरी सफिक्स कैसा होना चाहिए, तो हम इसमें कैसा अनसैचुरेशन देख रहे हैं, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 1 सिंगल बॉन्ड। अगर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो हम उसको एल्केन या सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं कह सकते, इसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, तो हम कैसा सफिक्स लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स ENE, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन है, डबल बॉन्ड है। पर कितने डबल बॉन्ड है, 1 और 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इन के पहले डाई लगाएंगे, DI, तो इसका प्राइमरी सफिक्स हो गया डाईइन, मतलब 2 इन प्रेजेंट है यहाँ पे। हमने पिछली वाले वीडियो में पढ़ा था कि चेन लेंथ के अकॉर्डिंग जब वर्ड रूट लगाते हैं तब ब्यूट, पेंट, हेक्स और आगे वर्ड रूट्स में हम A ब्रैकेट में लिखते थे कि वो हमने कहा था कि वो डिपेंड करता है प्राइमरी सफिक्स कैसा है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, अगर प्राइमरी सफिक्स किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट मतलब क्या, अदर देन वॉवेल्स। कैसे वॉवेल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U। अगर कॉन्सोनेंट मतलब कि A-E-I-O-U के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट, जैसे कि यहाँ पे D है, अगर प्राइमरी सफिक्स कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम वर्ड रूट के आगे A लगा लेते हैं। वर्ड रूट हमारा ब्यूट था, हमने A एक्स्ट्रा में लगाया क्योंकि हमारा प्राइमरी सफिक्स जो है वो D से स्टार्ट हुआ है, मतलब एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। सो हम इसीलिए A को ब्रैकेट में लिखते थे क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारा प्राइमरी सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है या वोवेल से स्टार्ट हुआ है। ओके, तो इसका IUPAC बनेगा ब्यूटाडाइइन, ब्यूटा प्लस डाइइन इज इक्वल टू ब्यूटाडाइइन। लास्ट वाला कंपाउंड है, यहाँ पे भी वर्ड रूट है 1 2 3 4 है, तो इसीलिए ब्यूट लगाएंगे, BUT। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। कैसा अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, YNE। यहाँ पे कितने YNE प्रेजेंट है, 1 और 2, तो हम इसके लिए भी YNE के आगे डाई लगाएंगे। और क्योंकि हमने बताया था जैसे कि प्राइमरी सफिक्स अगर कॉन्सोनेंट मतलब कि D एक कॉन्सोनेंट है अदर देन A-E-I-O-U, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो हमारे वर्ड रूट में आगे A लग जाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी ये इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, ब्यूटाडाइइन, तो इसका IUPAC हुआ ब्यूटाडाइइन। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स का सेकेंड पार्ट है सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या शो करता है, सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप को हम शो करते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। अल्कोहल के लिए हमने पढ़ा था हम OH यूज़ करते हैं एल्किल R एल्किल के साथ, तो अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स हम लगाते हैं OL ओल। एल्डिहाइड का लगाते हैं AL। कीटोन के लिए लगाते हैं ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाते हैं ओइक एसिड। एस्टर्स के लिए लगाते हैं OH। एसिड क्लोराइड्स के लिए लगाते हैं ऑयल क्लोराइड और नाइट्राइल्स के लिए लगाते हैं नाइट्राइल। सो ये थे हम कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सेकेंडरी सफिक्स, कैसा सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं। इसमें एक बात हमें नोट करनी है कि सेकेंडरी सफिक्स अगर सेकेंडरी सफिक्स की अगर शुरुआत होती है वोवेल से, जैसे कि A-E-I-O-U, तब जो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई है वो हम ड्रॉप कर देते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, एन, इन और आइन, उसके हम लास्ट वाला ई जो है उसको छोड़ देते हैं अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है वोवेल से। अगर सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होता है किसी कॉन्सोनेंट से, मतलब A-E-I-O-U के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट से, तो हम उसके टर्मिनल ई को रिटेन रहने देते हैं, मतलब कि उसको कुछ करते नहीं, मतलब वहाँ से ई हम हटाते नहीं। सो हम इसी एग्जांपल से समझ लेंगे। ऑर्गेनिक ये है सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3CH2OH। तो
तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड रूट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज़ करेंगे। कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 और 2, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे ईथ। तो इसके लिए वर्ड रूट हो गया। अब हम फर्स्ट 1 डिग्री सफिक्स देखेंगे। हम कौन सा 1 डिग्री सफिक्स लगा सकते हैं? यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड है, तो हम यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एल्केन है, तो हम ANE लगाएंगे। यहाँ पे हमने ANE लगा लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे। अब इसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए वो हम बताते हैं सेकेंडरी सफिक्स से। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। OH क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी सफिक्स? OL, ठीक है। तो इसका नाम पड़ा इथेनॉल। अब यहाँ पे देखेंगे इथेनॉल कैसे, ETH OL। हमने E को हटा दिया यहाँ से, वैसे हमने सेकेंड और थर्ड में भी किया। यहाँ पे था प्रोप, मतलब कि 3 कार्बन थे, 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन हम ऐड करते हैं, ठीक है। हमारे वर्ड रूट में हम फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन को गिनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्ड रूट लिखते हैं। तो इसके लिए वर्ड रूट होगा प्रोप 1 2 3 कार्बन के लिए, और सफिक्स होगा ये, क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है इसीलिए हम एन सफिक्स लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स AL, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। यहाँ पे भी हमने E को रिमूव कर दिया। थर्ड एग्जांपल है, तीसरा वाला कंपाउंड को देख लेते हैं। इसमें कौन सा वर्ड रूट लगेगा? CH3 CH2 COOH में कितने कार्बन है? 1 2 3। यहाँ पे भी हम ये वाले फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके कार्बन को भी वर्ड रूट लिखने के लिए ऐड करके शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन है, तो हम 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। अब 1 डिग्री सफिक्स, फर्स्ट प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे एन। इसमें हम कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे? इसमें सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं ओइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया प्रोपेन ओइक एसिड। ये चौथा है CH3 CH2 CN। इसके लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज़ करेंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये CN मतलब फंक्शनल ग्रुप का भी 1 कार्बन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 के लिए प्रोप वर्ड रूट यूज़ हुआ, और 1 डिग्री सफिक्स के लिए एन। सेकेंड 2 डिग्री के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्राइल। नाइट्राइल के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं नाइट्राइल ही, तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल IUPAC का। अब हम देख रहे हैं कि शुरू के तीनों एग्जाम्पल में हमने जब IUPAC लिखा और जब इसमें सेकेंडरी सफिक्स ऐड हुआ, तो हमारे जो 1 डिग्री सफिक्स ये तीनों E है वो गायब हो गए, उसे हमने हटा दिया। ऐसा क्यों? हमने ऊपर नोट में ही पढ़ा है कि इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री सफिक्स अगर वॉवेल से स्टार्ट है, यहाँ पे O वॉवेल है, AEIOU, A भी वॉवेल है, और यहाँ पे O भी वॉवेल है। अगर सेकेंड डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स किसी वॉवेल से स्टार्ट है, तो हमारा जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसमें उसका जब तीनों मिला के लिखते हैं IUPAC, तब हम E को हटा देते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने जब ETH प्लस ANE प्लस OL को ऐड किया तो ETH तो ऐड हो गया, ANE लगा, और लेकिन जब OL ऐड हुआ तो AN के बाद E गायब हो गया। या वैसे ही यहाँ पे क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ था, यहाँ का E हमने गायब कर दिया और सीधा AL लिखा। यहाँ पे भी ओइक एसिड में O एक वॉवेल है, सो हमने यहाँ पे E को रिमूव कर दिया और ओइक एसिड लगा दिया। चौथे वाले एग्जाम्पल में हमारा सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट है N से, मतलब कॉन्सोनेंट से, किसी वॉवेल से स्टार्ट नहीं है। अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, मतलब N, तब हम 1 डिग्री सफिक्स यानी कि प्राइमरी सफिक्स का E को रिमूव नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ IUPAC में लिखेंगे। तो यहाँ पे कैसे होगी? प्रोप PROPANEN और नाइट्राइल। यहाँ पे हमने E को रिमूव नहीं किया जब हमने सेकेंडरी सफिक्स ऐड किया। तो यही था कि अगर अब वॉवेल से स्टार्ट होता है सेकेंडरी सफिक्स तो 1 डिग्री सफिक्स का E को रिमूव कर देते हैं। अगर सेकेंड डिग्री सफिक्स किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम 1 डिग्री सफिक्स के E को रिमूव नहीं करते। सो ये था सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। अब हम नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर का तीसरा पार्ट पढ़ लेते हैं, जो कि है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स वो पार्ट है IUPAC का जिसे हम वर्ड रूट के पहले लगाते हैं
पी मतलब पहले, प्री से पहले करके याद रखेंगे। तो प्रीफिक्स के भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स हम प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो, जब हमको एसाइक्लिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये है एक साइक्लिक कंपाउंड्स जो एक साइकिल में है, ये है एसाइक्लिक कंपाउंड जो साइकिल में नहीं है। तो ये साइकिल कंपाउंड के लिए हमने सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ किया, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ किया साइक्लो, क्योंकि ये साइकिल में है। तो इसके लिए सबसे पहले यूज़ करेंगे साइक्लो। सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो वर्ड रूट के पहले, फिर हम वर्ड रूट देखेंगे कि हम इसमें कैसा वर्ड रूट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो वर्ड रूट यूज़ करेंगे ब्यूट। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या होगी, यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एल्केन वाला सफिक्स लगेगा, मतलब ANE। तो इन तीनों को मिला के IUPAC बनता है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ये इस वाले एग्जाम्पल में कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है, ये एसाइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमें प्राइमरी प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट वर्ड रूट देखेंगे। यहाँ पे हमने वर्ड रूट के पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखा क्योंकि यहाँ पे साइकिल है, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड ये नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट वर्ड रूट लिखेंगे। तो इसका वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, और 1 डिग्री सफिक्स चलेगा ANE, क्योंकि यहाँ पे एक भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। सो ये था प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में, जो कि हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? IUPAC सिस्टम में जब हम पेरेंट चेन काउंट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे रूल्स में कि पेरेंट चेन हम कैसे देखते हैं। पेरेंट चेन में ऐसे कई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, ऐसे ग्रुप जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं, और वो वर्ड रूट के पहले लगाया जाता है। अगर हमारा कंपाउंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स है तो हम डायरेक्ट वर्ड रूट के पहले लगाते हैं, नहीं तो अगर हमारा कंपाउंड एलिसाइक्लिक है, मतलब साइकिल में है, तो वर्ड रूट के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है, और प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले हम ये अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं, जो कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिनोट करते हैं। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है या साइड चेन है, तो इसे देख लेते हैं कि कैसे कैसे सब्स्टिट्यूएंट को या फंक्शनल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाते हैं, उनके सेकेंडरी प्रीफिक्स हम क्या क्या लिखते हैं। तो फ्लोरीन के लिए हम फ्लोरो लिखते हैं, आगे हम O लगा देते हैं। क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं, आयोडीन के लिए आयोडो लिखते हैं, NO2 के लिए नाइट्रो लिखते हैं, NO के लिए नाइट्रोसो, ROR के लिए एल्कोक्सी, N ट्रिपल बॉन्ड N के लिए डाइएजो, NH2 के लिए अमीनो, CH3 के लिए मिथाइल। इस कंपाउंड के लिए आइसोप्रोपाइल। हमने पहले पढ़ा था कि एल्किल के टाइप्स होते हैं, जहाँ से लिंकेज होती है वहाँ से ऐसे कार्बन से अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसे आइसो कहते हैं, या सेकेंडरी एल्किल ग्रुप कहते हैं, तो इसे हम आइसोप्रोपाइल कहेंगे। क्योंकि एक कार्बन यहाँ से निकल गया है तो आइसोप्रोपेन का आइसोप्रोपाइल हो जाता है, YL लग जाता है। हमने ये सब चीज़ें पढ़ लिया है। और इस कंपाउंड के लिए होगा N प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल मतलब कि ये प्राइमरी एल्किल ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे N हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया N प्रोपाइल। हम सेकेंडरी सफिक्स वही आगे एग्जांपल इसके देखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन के लिए जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ होते हैं। इन सभी को मिला के हमें ये पता चलता है कि हमें किसके बाद क्या लगाना है। तो वर्ड रूट सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर करते टाइम, फिर हम लगाते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर वो कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड है, नहीं तो 1 डिग्री प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है वर्ड रूट हम लगाते हैं। वर्ड रूट के बाद लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स के बाद हम लगाते हैं 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। 1 डिग्री सफिक्स के बाद लगाते हैं 2 डिग्री सफिक्स।
वर्ड रूट के बाद लगता है सफिक्स और वर्ड रूट के पहले लगता है प्रीफिक्स। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जो वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स सब के लिए है। सबसे पहले हम इस कंपाउंड में देखेंगे कि हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगाना है, क्योंकि सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि अगर उस चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कोई भी ग्रुप के, तो उसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर करते टाइम हम नंबरिंग करते हैं, और वो कैसे कहाँ से करते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अभी ऐसे ही समझ लेते हैं कि समझ लीजिए आप कि हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। नंबरिंग हम सिर्फ कार्बन को देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग नहीं करते। तो इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये वाले कार्बन को 1 2 3 4 4 कार्बन प्रेजेंट है हमने। ये हो गया हमारा पेरेंट चेन जहाँ पे हमने नंबरिंग की, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है नंबरिंग करना। नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। यहाँ पे पेरेंट चेन है ये वाला जहाँ पे हमने नंबरिंग की है। अब यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, जो इस पेरेंट चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है या साइड चेन में है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये वाला, ये क्लोरीन। तो हम क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो। अब हमें ये भी बतानी है कि उस साइड चेन जो क्लोरो था या क्लोरीन एटम था उसका प्लेस क्या है, उसका पोजीशन क्या है। तो उसका पोजीशन क्या है, 1 2 3 3 के ऊपर ये क्लोरीन है, तो हम 3 क्लोरो इसके लिए लिखेंगे। 3 के ऊपर क्लोरो ग्रुप है। इसके बाद हम देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये साइकिल में नहीं है, तो हम 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। अब वर्ड रूट, इसमें वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट क्या डिनोट करता है, कितने कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो हम 3 क्लोरो के बाद ब्यूट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है। वर्ड रूट के बाद हम देखते हैं कौन सा 1 डिग्री सफिक्स लगेगा। 1 डिग्री सफिक्स ये शो करता है कि उसका नेचर कैसा है। यहाँ पे कैसा है, सब सैचुरेटेड है, यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, ANE का। तो यहाँ पे हमने AN लगा लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लगाते हैं 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स क्या शो करता है कि हमारे कंपाउंड में पेरेंट चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। तो हम OH के लिए यूज़ करते हैं OL। तो यहाँ पे हमने OL लिखा, पर OL की पोजीशन क्या है, यहाँ पे ये वाले कार्बन पे OH है, इसीलिए हमने उसका पोजीशन बताया कि 1 पे OL है। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई वॉवल सेकेंडरी सफिक्स में कोई वॉवल है, जैसे कि O है, तो हमारा 1 डिग्री सफिक्स का जो E है लास्ट वाला वो हट जाता है। इसीलिए यहाँ पे AN के बाद E वाला E हट गया, इसीलिए इसका नाम हुआ 3 क्लोरो ब्यूटेन। E हट गया और 1 पे ऑल है। तो फ्रेंड्स, ये था नॉमेनक्लेचर के बारे में, हम कितने पार्ट्स में नॉमेनक्लेचर को करते हैं। अगली वीडियो से हम डिस्कस करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग अलग कैटेगरीज़ को कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। Let me know if you have any doubt regarding this video. So thanks for watching.